हेलो क्लास 8th, वेलकम इन एके स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 3। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के 2 पार्ट में इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप एके स्टडी को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम को भी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम अकेडमी के नाम से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे मैं हिंदी मीडियम में मैथ्स एंड साइंस की वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला गया राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। मतलब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका सबसे छोटा मेंबर 8 है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते किसे हैं। तो क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले फोकस करो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है इस पे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या मतलब है, समझो कि आपके पास 3 नंबर ऐसे हैं। मान लो जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स का मतलब है 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बॉक्स बनाए दूसरा नंबर, यहाँ पे तीसरा बॉक्स बनाए तीसरा नंबर। तो अपने पास 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसमें से सबसे बड़े वाले नंबर का अकेले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को जोड़ के आता हो, तब हम बोलेंगे कि ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आएंगे। जैसे जैसे मैं एक नंबर लूँ 3, दूसरा नंबर लूँ 4, तीसरा नंबर लूँ 5, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो यहाँ पे देखो 5 का अकेले का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर आप 9 और 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि भाई जो 5 का अकेले का स्क्वायर है वो 25 है, और इन दोनों को स्क्वायर को जोड़ के मिला के कितना आ रहा है, 25। तो ये कंडीशन सही हो गई। तो हम बोलेंगे कि भाई जो यहाँ पे 5, 4 और 3 हैं ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है ऐसा जिसमें सबसे छोटा मेंबर हो 8। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट is given by 2m, यानी पहला मेंबर इसका 2m ले लो, दूसरा मेंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1, एंड थर्ड मेंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब अगर हमें m की वैल्यू पता हो, यहाँ पे हम m पुट कर दें तो ये पहला मेंबर मिल जाएगा, यहाँ पे हम पुट करोगे दूसरा मेंबर मिल जाएगा, यहाँ पे हम पुट करोगे तीसरा मेंबर मिल जाएगा। तीनों मेंबर मिलके क्या बनाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम m कैसे निकालेंगे, देखो जो भी हमें दिया गया है हम इनमें से किसी एक के बराबर रखेंगे, लेकिन रखने के बाद m की वैल्यू एक इंटीजर आनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि चलो किसी एक के बराबर रख के देखते हैं। सही तरीका क्या है कि हमें बार बार अंदाजा ना लगाना पड़े किसके बराबर रखें। अगर ये भाई इवन नंबर है जो भी मेंबर दिया गया है तो आप इसको 2m के बराबर लिख दो। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप 2m के बराबर इसको लिखोगे और ये इवन है तो 2 डिवाइड में जाएगा और वहाँ से पूरी पूरी वैल्यू आएगी m की, मतलब इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेट 2m इज इक्वल टू 8, ठीक है। 2m इज इक्वल टू 8 मान लिया। तो अगर 2m इज इक्वल टू 8 है तो m की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 2 जाएगा डिवाइड में, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाई 2m मिलके 8 है तो 1m 4 होगा, तो m आ गया 4। फर्स्ट मेंबर हमने किसको माना है, फर्स्ट मेंबर हमने माना है इसको। अब बाकी के निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हम m की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से 1 नंबर आएगा, यहाँ से 1 नंबर आएगा, और 1 नंबर तो हमने 8 मान ही लिया है। तो अगर उन तीनों में सबसे छोटा 8 हुआ तो काम बन गया। करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड मेंबर, ठीक है। देखो ये था अपना फर्स्ट मेंबर जो कि 8 दिया गया, मतलब एक मेंबर तो हमें पता है। ये है अपना सेकंड मेंबर m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे लिखा m स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू कितनी आई है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15, ठीक। तो सेकंड मेंबर हो गया। चलो अब थर्ड मेंबर देखते हैं। मैंने लिखा थर्ड मेंबर कौन है भाई, देखो
ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये है थर्ड। थर्ड क्या है? एम स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस वन। एम की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 स्क्वायर प्लस वन, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वन यानी कि 17। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू, देखो सबसे छोटा मेंबर क्या दिया था? 8, यानी एक मेंबर तो 8 है। दूसरा मेंबर क्या है? 15। तीसरा मेंबर क्या है? 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 8, 15 एंड 17। ठीक है। अब मान लो जब हमने यहाँ पर 2m बराबर ये रखा और ये दोनों नंबर अगर 8 से छोटे आ गए होते तब हम इसको ये आंसर नहीं लेते, क्योंकि 8 सबसे छोटा होना चाहिए था। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 15 और 17 दोनों 8 से बड़े, मतलब सबसे छोटा मेंबर 8 ही है। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जिसका एक मेंबर 12 हो। इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि सबसे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? लेट फर्स्ट मेंबर 2m। ठीक है, पहला मेंबर क्या होता है? 2m। कितना? 12। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है? 12/2 यानी कि 6। ठीक है, तो देखो 6 तो पूरा इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि 2m के बराबर हम मान सकते थे। फिर सेकंड जो होगा, ठीक है, सेकंड जो होगा, सेकंड मेंबर जो होगा वो क्या होगा? m स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो m की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर माइनस वन, m की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो m की जगह 6 लिख दो। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 यानी 35 यानी 35। इसी तरह से थर्ड मेंबर क्या होगा? थर्ड मेंबर बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से m की वैल्यू फिर से 6 है, 6 स्क्वायर प्लस वन, 6 स्क्वायर 36 प्लस वन 37। तो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? देखो पहला मेंबर कितना है? 2m के बराबर है 12। m जो है इसकी वैल्यू नहीं लेनी आपको, फर्स्ट मेंबर 2m की वैल्यू लेनी है। तो 2m यानी फर्स्ट मेंबर 12, फिर 35 और फिर 37। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 35 और 37, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि जैसे पहला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे ये बताना है। इसी तरह से 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे ये बताना है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है। तो देखो ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास। हम लिखेंगे टोटल नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास किसी इंटीजर n का स्क्वायर है और उसी इंटीजर n से एक ज़्यादा का स्क्वायर है तो इन दोनों के बीच में टोटल n का डबल यानी 2n नंबर्स होंगे। कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे n है यहाँ पर उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 प्लस 1 यानी 6 होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ अगर 12 है तो यहाँ 12 प्लस 1 यानी 13 होना चाहिए। तो देखो अपने क्वेश्चन में भी वही है, यहाँ पर जो भी है 12 ये उससे एक ज़्यादा है, तो मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टोटल नंबर्स बिटवीन n की जगह क्या ले लो? 12। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 12 ले रहा हूँ तो 13 क्या हो जाएगा? n से एक ज़्यादा, यानी ये n का काम कर रहा है n प्लस 1 का। तो n की जगह लिख दो 12 बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने नंबर होंगे? 2 इन 2 में। यहाँ पर जो n है इसी का डबल है, तो यहाँ पे जो 12 है इसी का डबल यानी 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 कितना होता है? 24 नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा हिस्सा? पहला। दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आप लिखोगे टोटल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, इस 25 को n समझो और इसको n प्लस 1 समझो। ठीक, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर्स बिटवीन 25 लिख दो, 25 स्क्वायर एंड फिर n प्लस 1 यानी 26 स्क्वायर कितना हो जाएगा? इस छोटे वाले का डबल
25 का डबल यानी 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो गया 50। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।